हर साल दीपावली के छठवें दिन यानी तिथियों की भाषा में बोलूँ तो कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की छठवीं तिथि को पूरा देश छठ पर्व के रूप में मनाता है। और वी सल्यूट द राइजिंग सन के इस कॉन्सेप्ट को, जिसके हिसाब से पूरा देश चलता है, पूरी दुनिया चलती है, यूपी, बिहार और झारखंड के लोग पूरे तरीके से खारिज कर देते हैं कि हम सिर्फ और सिर्फ उगते हुए सूरज को सलाम करते हैं। क्योंकि छठ एक ऐसा पर्व है जहाँ उगते हुए सूरज के साथ साथ हम ढलते हुए सूरज का भी वंदन करते हैं। हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है कि उगता हुआ सूरज भी तांबे के रंग का होता है और ढलता हुआ सूरज भी तांबे के रंग का होता है। यानी परिस्थितियाँ चाहे आपके अनुकूल हो चाहे आपके प्रतिकूल हो, हमें हमेशा अपने आप को, अपनी मनोस्थिति को एक समान रखना चाहिए। चाहे हम उगते हुए सूरज की तरह हों, चाहे हम ढलते हुए सूरज की तरह हों, चाहे समाज हमें वंदन करे या ना करे, चाहे हमें स्वीकार करे चाहे हमारा तिरस्कार करे, हमें हर समय एक ही तरीके से चलना चाहिए, लोगों को एक ही चश्मे से देखना चाहिए। आज छठ है और मेरी तरफ से आप सभी को छठ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। छठ यूपी, बिहार और झारखंड से शुरू हुआ, लेकिन आज ये एक ग्लोबल फेस्टिवल बन चुका है। आज छठ सभी के नाम पे, सभी की ज़ुबान पे है और कोई भी इंसान ऐसा नहीं होगा जो छठ के बारे में ना जानता हो। छठ एक ऐसा पर्व है जहाँ उगते हुए सूरज के साथ साथ ढलते हुए सूरज को भी वंदन किया जाता है, क्योंकि दिशा बदलने से हम हमारे भगवान को वंदन करना नहीं छोड़ सकते। हमारे लिए सूरज सिर्फ एक सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं है, बल्कि हमारे भगवान हैं, हमारे पिता समान है। शुरुआत छठ की कब से हुई ये तो सही नहीं कह सकती, लेकिन माना जाता है कि महाभारत काल में द्रौपदी छठ व्रत करती थी और साथ ही साथ अंगराज देश के राजा कर्ण भी छठ व्रत करते थे। कर्ण सूर्य पुत्र थे और उसी तरीके से हम भी सूर्य को अपने पिता मान के सूर्य की आराधना करते हैं। और आज का ये पर्व जो 4 दिन का है, पूरा छठ का पर्व पूरा 4 दिन का है, ये सूरज की आराधना करने का सबसे बड़ा पर्व है, जो पूरे देश में आज के डेट में बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। अगर बात करें छठ के विधि विधान की, तो छठ एक ऐसा पर्व है जिसमें कोई प्रतिमा की पूजा नहीं की जाती, बल्कि अगर हमारे शास्त्रों की माने तो नवरात्रों में पूजी जाने वाली कात्यायनी माता ही छठी मैया है। छठी मैया को ब्रह्मा जी की मानस पुत्री के रूप में माना जाता है और इस दिन जो ऊख का पेड़, हम ऊख की जो डंडियाँ हम लगाते हैं हमारी बेदियों पे, उसी को छठी मैया के रूप में पूजा जाता है। सूर्य की आराधना करते हैं और सूर्य से यूपी, बिहार और झारखंड की माताएं अपने बेटे बेटियों की लंबी उम्र की कामना करती हैं, उनकी खुशहाली की कामना करती हैं। छठ 4 दिन का एक सुंदर सा पर्व है जिसकी शुरुआत पहले दिन नहाए खाए से होती है। नहाए खाए यानी छठ के पहले दिन घर की पूरे अच्छे तरीके से सफाई की जाती है, पूरे घर वालों को सात्विक और पवित्र भोजन परोसा जाता है। छठ के दूसरे दिन सुबह साफ चौके पे छठ पूजा का सबसे सुंदर प्रसाद ठुकवा बनाया जाता है और उसके बाद शाम को एक स्पेशल व्यंजन हम बोल सकते हैं वो बनाया जाता है, जिसे बोला जाता है लौकी दाल। लौकी दाल खा के माताएं अगले दिन यानी छठ के तीसरे दिन, जो कि छठ का मुख्य दिन माना जाता है, उस दिन के निर्जला व्रत के लिए तैयार हो जाती हैं। छठ का तीसरा दिन जो आज है, ये सबसे मेन दिन होता है छठ का, जिस दिन पूरे सुबह से लेकर रात तक माताएं निर्जला व्रत रहती हैं और शाम को सूर्य अस्त होने का इंतज़ार करती हैं और डूबते हुए सूरज की पूरे भक्ति के साथ आराधना करती हैं। घाटों पे मिट्टी की वेदियां बनाई जाती हैं और उन वेदियों को आटे से चौका बनाया जाता है। वेदियों के चारों तरफ ईंख लगाई जाती है, यानी गन्ना जिसे हम कहते हैं, ईंख लगाया जाता है और उसके ऊपर गमछा, साड़ी या कोई भी कपड़े से उसे ढका जाता है, जिसे हम छठी मैया के रूप में पूजते हैं, क्योंकि कोई और प्रतिमा नहीं होती। डूबते हुए सूरज को नमस्कार किया जाता है, उनसे उनसे अपने बेटे बेटियों के लिए, अपने परिवार की खुशहाली की कामना की जाती है और प्रणाम किया जाता है। अगले दिन सुबह यानी जो छठ का आखिरी दिन होता है, जो छठ का चौथा दिन होता है, उस दिन सुबह एक पहर बचा ही रहता है रात का, तभी माताएं बहनें वापस से अपनी बेदियों पे चली जाती हैं और बेदियों पे बैठकर छठ के सुंदर सुंदर गीत गाती हैं। गीत गाने के साथ साथ इंतज़ार करती हैं सूर्योदय होने का और उगते हुए सूरज के साथ को फिर से जल देकर वो अपने बच्चों के, अपने परिवार की खुशहाली की कामना करती हैं।
और इस तरीके से पूरा होता है पवित्र पर्व छठ का 4 दिन। यानी नहाए खाए से शुरू हुआ ये व्रत चौथे दिन सूर्योदय की आराधना करके समाप्त होता है। और इस तरीके से ये व्रत बन जाता है पूरे देश का सबसे बड़ा पर्व। आज छठ है, आप सभी को मेरी तरफ से छठ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने बहुत अच्छे से सुना, उसके लिए शुक्रिया।